अस्सलाम वालेकुम। एजिंग प्रोसेस जो है ये एक नेचुरल फिनोमेना है। वक्त से पहले एजिंग का होना थोड़ा सा जो है तकलीफ़ दे ज़रूर होता है, लेकिन इस एजिंग प्रोसेस को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रोसेस को स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत होते हैं, तो हम वक्त से पहले जो है वो बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, बूढ़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन आपका टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बालों का गिर जाना, लोगों के बाल गिरना शुरू होते हैं तो वो हेयर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, और उसके बाद स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, क्रीम्स लगाना शुरू कर देते हैं और अपनी अपनी जो रेमेडीज़ हैं वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम छोड़ रहे हैं, जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं, जहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि एजिंग प्रोसेस को हम रोक देंगे, लेकिन इसको स्लो डाउन कर देंगे। तो आज की वीडियो इसी हवाले से है। एक दो थ्योरीज़ हैं, पहले उन थ्योरीज़ को पढ़ लेते हैं कि ये थ्योरीज़ क्या कहती हैं। एक है जी फ्री रेडिकल थ्योरी। फ्री रेडिकल थ्योरी जो है ये एजिंग प्रोसेस के हवाले से कहती है, अकोमोलेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स ओवर टाइम चेंज एंड डैमेज द सेल्स, जो कि लीड करता है एजिंग को। कि फ्री रेडिकल्स का जमा हो जाना, और वो जो है वो जमा होकर क्या करते हैं, सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी जो है टॉलीमर थ्योरी। अब टॉलीमर थ्योरी क्या कहती है एजिंग के हवाले से, वो ये कहती है कि जो टॉलीमर्स होते हैं, टॉलीमर्स कहते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जो एंड पॉइंट होता है, जो कैप होती है, उसको कहते हैं टॉलीमर। वो टॉलीमर्स जो होती हैं वो शार्ट होना शुरू हो जाती हैं। उस टॉलीमर के शार्ट होने से जो है वो एजिंग प्रोसेस जो है ये शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से 5 ऐसे विटामिन्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे और एजिंग का जो प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो जाएगा, वक्त से पहले हम बूढ़े नज़र नहीं आएंगे। जो पहला विटामिन है उसको कहते हैं विटामिन सी। विटामिन सी अगर आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हो, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा, तो एजिंग प्रोसेस को हम जो है वो स्लो डाउन कर सकते हैं। ये करता है क्या है, विटामिन सी हमारी बॉडी में फंक्शन क्या करता है। विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और ये प्रोटेक्ट करता है सेल्स को फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स से जो है ये सेल्स को जो है ये प्रोटेक्ट करता है, और इसके अलावा प्रोडक्शन करता है ये कोलेजन की, जो कि हमारी स्किन में ग्लो का बायस बनता है, और स्किन की इलास्टिसिटी को जो है ये क्या करता है, प्रमोट करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी डाइट्स है जहाँ से आप विटामिन सी ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, लेमन हो गया, उसके बाद ऑरेंज हो गया, माल्टा, और उसके बाद ग्रेप्स हो गए, ये सारे जो हैं इन रिच सोर्स हैं विटामिन सी के। उसके बाद बेरीज, स्ट्रॉबेरी हो गई, कीवी, उसके बाद टमाटर जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। उसके बाद हरी मिर्च, हरी मिर्च में इन रिच क्वांटिटी में विटामिन सी जो है वो मौजूद होता है। इसके बाद जो अगला विटामिन है जिसके हवाले से हम बात करेंगे वो है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और ये भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, स्किन की जो लेयर्स होती हैं उनको स्ट्रेच करता है। और बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर स्ट्रेचनिंग ऑफ स्किन। तो इसके मैं आपको कुछ सोर्स बता देता हूँ जो कि इजीली अवेलेबल हों, जिसकी बेस पे हम विटामिन ई को भी यूज़ कर सकें। विटामिन ई के जो सोर्स हैं उनमें नट्स सीड्स, जैसे कि एलमंड, बादाम हो गया, बादाम में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन ई होती है। उसके बाद मूंगफली में बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद सनफ्लावर्स के जो बीज होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा होती है विटामिन ई। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी हैं, तमाम की तमाम में जो है विटामिन ई इन रिच क्वांटिटी में मौजूद होता है।
तो ये चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे, इसके अलावा जो मार्केट्स में भी जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं विटामिन ई के, जैसे कि एवियन आता है। तो ये चीज़ें आप यूज़ करें, स्किन के लिए बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिले। उसके बाद है जी विटामिन डी। विटामिन डी हमें ऑलरेडी पता है कि ये बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। इसके बाद इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी है। जब ये विटामिन डी हम इंटेक करेंगे या सन एक्सपोज़र से हम लेंगे तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो बोन्स है वो वीक नहीं होंगी और स्किन जो है वो स्ट्रेच रहेगी। उसके बाद अगर आप अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज जो है आपने डेली बेस पे करनी है। इसको आपने रूटीन बना लेना है अपनी लाइफ में, तो इसका बहुत बड़ा आपको बेनिफिट होगा अबाउट हेल्थ, स्किन। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप, 8 घंटे जो बंदा प्रॉपर जो है वो नींद करता है, तो जो बंदा नींद प्रॉपर करता है उसमें जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हमेशा रहता है। एक्सरसाइज जो बंदा प्रॉपर करता है उसमें एजिंग प्रोसेस स्लो रहता है हमेशा से। और जो बंदा अल्कोहल यूज़र है, अल्कोहल को वो कम कर ले अपनी लाइफ में, बिल्कुल छोड़ दे, स्मोकिंग को छोड़ दे, तो ये प्रोसेस जो है ये कम हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो एजिंग प्रोसेस रुकेगा नहीं, लेकिन वो स्लो ज़रूर हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो अबाउट एंटी एजिंग रेमेडीज़। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदाए पामान।